गुरु शिष्य संबंध की आवश्यक बातें। गुरु दीक्षा क्या है? दीक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द दक्ष से हुई है, जिसका अर्थ है कुशल होना। समानार्थी अर्थ है विस्तार। इसका दूसरा स्तोत्र दीक्ष शब्द है, जिसका अर्थ है संपूर्ण, अर्थात दीक्षा का संपूर्ण अर्थ हुआ स्वयं का विस्तार। दीक्षा के द्वारा शिष्य में यह सामर्थ्य उत्पन्न होती है कि गुरु से प्राप्त ऊर्जा के द्वारा शिष्य के अंदर आंतरिक ज्योति प्रज्वलित होती है, जिसके प्रकाश में वह अपने अस्तित्व के उद्देश्य को देख पाने में सक्षम होता है। दिशा से अपूर्णता का नाश और आत्मा की शुद्धि होती है। गुरु का ईश्वर से सशक्त संबंध होता है। ऐसा गुरु जब अपनी आध्यात्मिक प्राणिक ऊर्जा का कुछ अंश एक समर्पित शिष्य को हस्तांतरित करता है, तो यह प्रक्रिया गुरु दीक्षा कहलाती है। यह आध्यात्मिक यात्रा की सबसे प्रारंभिक सीढ़ी है। गुरु दीक्षा के उपरांत शिष्य गुरु की आध्यात्मिक सत्ता का उत्तराधिकारी बन जाता है। गुरु दीक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें गुरु और शिष्य के मध्य आत्मा के स्तर पर संबंध बनता है, जिससे गुरु और शिष्य दोनों के मध्य ऊर्जा का प्रवाह सहज होने लगता है। गुरु दीक्षा के उपरांत गुरु और शिष्य दोनों का उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। गुरु का उत्तरदायित्व समस्त बाधाओं को दूर करते हुए शिष्य को आध्यात्मिकता की चरम सीमा पर पहुंचाना होता है। वहीं शिष्य का उत्तरदायित्व हर स्थिति में गुरु के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना होता है। दीक्षा कब मिलती है? जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तब दीक्षा मिलती है। शुद्ध का मतलब संक्षेप में समझिए। जब अंतःकरण एक भोले भाले बच्चे की तरह हो जाता है, वह बच्चा ना तो किसी के बारे में बुरा सोचता है और ना तो किसी के बारे में अच्छा सोचता है। अर्थात संसार से उस बच्चे का मन ना तो राग करता है और ना तो द्वेष करता है। जब किसी व्यक्ति का अंतःकरण भगवान में मन लगाकर इस अवस्था पर पहुंच जाता है, तब वास्तविक गुरु आपके अंतःकरण को दिव्य बनाएगा। तब वास्तविक गुरु अथवा संत अथवा महापुरुष आपको गुरु मंत्र या दीक्षा देता है। अब दीक्षा का समय आया है, जब अंतःकरण शुद्ध हो गया है। इससे पहले दीक्षा नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि हमारा अंतःकरण उस अलौकिक शक्ति को सहन नहीं कर सकता। अगर कोई गुरु अथवा महापुरुष बिना अधिकारी बने किसी को जबरदस्ती दीक्षा दे दे, तो उस व्यक्ति का शरीर फटकर चूर चूर हो जाए। वह अनाधिकारी व्यक्ति सहन नहीं सकता। हमारा अंतःकरण इतना कमज़ोर है कि उस दीक्षा को सहन नहीं कर सकता। हम लोग संसार के सुख और दुख को ही नहीं सहन कर सकते हैं। जैसे एक गरीब को करोड़ों की लॉटरी खुल जाए तो वह बेहोश हो जाता है। किसी की प्रेमिका का प्रेमी अथवा माता पिता संसार छोड़ देते हैं तो उसका दुख भी वह व्यक्ति सहन नहीं कर पाता है। तो यह जो अलौकिक शक्ति है, इसे कोई क्या सहन पाएगा? ये दीक्षा अनेक प्रकार से दी जाती है। अगर वह दीक्षा बोल कर दी जाए तो उसे हम लोग गुरु मंत्र कहते हैं। वास्तविकता गुरुओं ने अनेक तरीकों से दीक्षा दिया है।
कभी कान में बोल के, आंखों से देख के, गले लगा के, यहाँ तक कि फूंक मार कर दिया है। दीक्षा देना किसी बहाने दे दे, चाहे एक घुसा मार कर दे दे। दीक्षा देने में यह आवश्यक नहीं कि कान से दिया जाए। गौरांग महाप्रभु ने गले लगाकर दीक्षा दिया है। दीक्षा के प्रकार: सपरोक्ष दीक्षा, दीर्घ दीक्षा, मनसा दीक्षा, शक्ति संभवी, मांत्रिक दीक्षा, सपरोक्ष दीक्षा। जैसे पक्षी अपने सुंदर पंखों से धीरे धीरे शिशुओं की वृद्धि करता है, इस प्रकार की दीक्षा को सपरोक्ष दीक्षा कहते हैं। अर्थात शिष्य को छूने मात्र से शिष्य में शक्तिपात करते हैं। दीर्घ दीक्षा: योग्य गुरु अपने कृपा पात्र शिक्षा की निष्ठा से प्रसन्न होकर अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर संकल्प करके दीर्घ दीक्षा देते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे मछली अपने बच्चों को देखने मात्र से पोषण करती है, इस प्रकार जो गुरु देखने मात्र से शक्तिपात करते हैं उसे दीर्घ दीक्षा कहते हैं। मानस दीक्षा: मानस दीक्षा को संकल्प दीक्षा भी कहते हैं। इसमें देश काल का व्यवधान नहीं होता। सद्गुरु चाहे जहाँ हो और शिक्षा उनसे चाहे कितनी ही दूर हो, सद्गुरु अपने संकल्प मात्र से शिष्य को शक्तिपात कर देते हैं। इसमें यह भी आवश्यक नहीं कि शिष्य से सद्गुरु के दर्शन किए हों या विधिवत प्रार्थना की हो कि मुझे दीक्षित करें। शक्ति की दीक्षा: गुरु योग मार्ग से शिक्षा के शरीर में प्रवेश करके उसके अंतःकरण में ज्ञान उत्पन्न करके जो ज्ञानवती दीक्षा देते हैं वह शक्ति दीक्षा कहलाती है। संभवी दीक्षा: गुरु के दृष्टि पात्र मात्र से, स्पर्श से तथा बातचीत से भी जीव को पाश्य बंधन को नष्ट करने वाली बुद्धि एवं ईश्वर के चरणों में अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है। प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणात्मक अहंकार एवं शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श, इन्हें 8 पाश कहा गया है। इन्हीं से शरीरादि संसार उत्पन्न होता है। इन पाशों का समुदाय ही महाचक्र या संसार चक्र है और परमात्मा इन प्रकृति आदि 8 पाशों से परे है। गुरु द्वारा दी गई योग दीक्षा से यह पाश क्षीण होकर नष्ट हो जाता है। मांत्री दीक्षा: मांत्री दीक्षा में पहले यज्ञ मंडप और हवन कुंड बनाया जाता है। फिर गुरु बाहर से शिष्य का संस्कार करते हैं। शक्तिपात के अनुसार शिष्य को गुरु का अनुग्रह प्राप्त होता है। जिस शिष्य में गुरु की शक्ति का पात नहीं हुआ है उसमें शुद्धि नहीं आती। उसमें ना तो विद्या, ना मुक्ति और ना ही सिद्धियां ही आती है। इसलिए शक्तिपात के द्वारा शिष्य में उत्पन्न होने वाले लक्षणों को देखकर गुरु ज्ञान अथवा क्रिया द्वारा शिष्य की शुद्धि करते हैं। उत्कृष्ट बोध अथवा और आनंद की प्राप्ति की शक्तिपात का लक्षण है, क्योंकि वह परम शक्ति प्रबोधन रूपिणी ही है। गुरु दीक्षा कौन दे सकता है? गुरु शब्द का अर्थ है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। एक संपूर्ण जगत गुरु जो कि सहस्त्रसार चक्र में स्थित हो, वही दिशा देने का अधिकारी होता है। ऐसे गुरु की पहचान उनके व्यवहार से होती है। ऐसे गुरु सबके लिए करुणामय होते हैं। उनका ज्ञान अभूतपूर्व होता है। जय गृति गुरु अहंकार, काम, क्रोध, लोभ और मोह से दूर रहते हैं। वह शिष्य की किसी भी समस्या और परिस्थिति का समाधान निकालने में सक्षम होते हैं। ऐसे गुरु का ध्यान अत्यंत उच्च कोटि का होता है। गुरु दिशा किसको दी जाती है? शिव पुराण में भगवान शिव माता पार्वती को
योग्य शिष्य को दीक्षा देने के महत्व को इस प्रकार समझाते हैं। हे वर्णन आज्ञाहीन, क्रियाहीन, श्रद्धाहीन तथा विधि के पालनाथा दक्षिणाहीन जो जप किया जाता है वह निष्फल होता है। इस वाक्य से गुरु दीक्षा का महत्व स्थापित होता है। दीक्षा के उपरांत गुरु और शिष्य एक दूसरे के पाप और पुण्य कर्मों के भागी बन जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार गुरु और शिष्य एक दूसरे के सभी कर्मों के छठे हिस्से के फल के भागीदार बन जाते हैं। यही कारण है कि दीक्षा सोच समझकर ही दी जाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि दीक्षा के योग्य कौन होता है। धर्म अनुरागी, उत्तम संस्कार वाले और वैरागी व्यक्ति को दीक्षा दी जाती है। दीक्षा के उपरांत आदान प्रदान की प्रक्रिया गुरु और शिष्य दोनों के सामर्थ्य पर निर्भर करती है। दीक्षा में गुरु के संपूर्ण होने का महत्व तो है कि किंतु सबसे अधिक महत्व शिष्य के योग्य होने का है, क्योंकि दीक्षा की सफलता शिष्य की योग्यता पर ही निर्भर करती है। शिष्य यदि गुरु की ऊर्जा और ज्ञान को आत्मसत्ता कर अपने जीवन में ना उतार पाए अर्थात क्रियान्वित ना करे तो श्रेष्ठ प्रक्रिया भी व्यर्थ हो जाती है। इसलिए अधिकांश गुरु शिष्य के धैर्य, संपन्न और योग्यता का परीक्षण 1 वर्ष तक या इससे भी अधिक अवधि तक विभिन्न विधियों से करने के उपरांत ही विशेष दीक्षा देते हैं। ऐसी दीक्षा मन, वचन और कर्म जनित पापों का क्षय कर परम ज्ञान प्रदान करती है। शिष्य को किस प्रकार की दीक्षा दी जाए इसका निर्धारण गुरु शिष्य की योग्यता और प्रवृत्ति के अनुसार करता है। दीक्षा का प्रथम चरण है मंत्र द्वारा दीक्षा। जब शिष्य अपनी मनोभूमि को तैयार कर सामर्थ्य, योग्यता, श्रद्धा, त्याग वृत्ति के द्वारा मंत्रों को सिद्ध कर लेता है तो दीक्षा के अगले चरण में पहुंच जाता है। अगला सत्र प्राण दीक्षा, संभवी दीक्षा का होता है। कभी कभी गुरु स्वयं ही अपने शिष्य का चुनाव करते हैं। शिष्य का गुरु से जब पिछले जन्म से ही संबंध होता है और जागृति गुरु को इसका ज्ञान होता है, ऐसी परिस्थिति में गुरु स्वयं शिष्य का चुनाव करते हैं। जब व्यक्ति की योग्यता अच्छी हो और गुरु पाने की तीव्र अभिलाषा हो तो योग्य गुरु को योग्य शिष्य से मिलाने में ईश्वर स्वयं सहायता करते हैं। ऐसा श्री राम कृष्ण परमहंस के साथ हुआ था। उनके गुरु तोताराम को माँ काली ने स्वप्न में दर्शन देकर राम कृष्ण के गुरु बनने का आदेश दिया था। तीसरी परिस्थिति में शिष्य अपनी बुद्धिमत्ता से गुरु की योग्यता की पहचान कर दीक्षा को धारण करता है और गुरु शिष्य की योग्यता को समझकर दीक्षा के प्रकार का निर्धारण करता है। अच्छे शिष्य के लक्षण: गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास करने वाला, आज्ञाकारी, आस्तिक और सदाचारी, सत्य वाणी का प्रयोग करने वाला, चपलता, कुटिलता, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या इत्यादि अवगुणों से दूर रहने वाला, जितेंद्रिय, पर निंदा, छिद्रान्वेषण, कटु भाषण और सिगरेट, मद्य इत्यादि व्यसनों से दूर रहने वाला, गुरु के सदुपदेशों पर चिंतन मनन करने वाला, नियमों का पालन श्रद्धा और विश्वास से करने वाला, गुरु की सेवा में उत्साह रखने वाला, गुरु की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति दोनों परिस्थितियों में उनके आदेशों का पालन करने वाला। चेतना के जागरण के लिए इन तीनों पक्षों का सामंजस्य अनिवार्य है। शिष्य का पुरुषार्थ, श्रद्धा, विश्वास, गुरु की सामर्थ्य, दैवी कृपा, गुरु की आवश्यकता क्यों? गुरु की चेतना ईश्वर से निरंतर संयुक्त रहने के कारण ईश्वरीय तुल्य होती है, जबकि साधारण मनुष्य की चेतना
संसार से जुड़ी रहने के कारण व्ययमुखी और अगोतगामी होती है। चेतना के व्ययमुखी और अगोतगामी होने के कारण ईश्वर से हमारा संपर्क टूट जाता है, जिसके कारण अविद्या का प्रभाव बढ़ जाता है। अविद्या के प्रभाव के कारण मनुष्य की प्रवृत्ति छोटी छोटी बातों में दुखी होने की, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, अनिर्णय और अविवेक की स्थिति से घिर जाता है। फलस्वरूप निम्न कर्मों की ओर प्रवृत्ति होकर चेतना के स्तर से गिरकर मनुष्य योनि को छोड़कर निम्न योनियों को प्राप्त हो जाता है। गुरु को प्रकृति और ईश्वर के नियमों का ज्ञान होने के कारण उनमें अज्ञानता के भंवर से निकलने की क्षमता होती है। वह शिष्य को धीरे धीरे ज्ञान देकर कर्मों की गति सही करवाकर और सामर्थ्य की वृद्धि करवाकर अज्ञान के इस भवंडर से निकालकर ईश्वर से संबंध स्थापित करवा देते हैं। क्या हमारा विकास सृष्टि और हमारे परिवारजनों को प्रभावित करता है? हम सभी एक चेतना के अंश हैं, चाहे वह कोई भी वनस्पति हो, जीव हो, नदी हो, पहाड़ पर्वत हो अथवा पशु पक्षी हो। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर सृष्टि के हर कण में विद्यमान है। यह एक अलग बात है कि मनुष्य, पौधों और जंतुओं में चेतना का प्रतिशत भिन्न भिन्न होता है। चेतना के प्रतिशत के अनुपात के अनुसार कार्य और विचार की क्षमता प्राप्त होती है। मनुष्यों में सृष्टि के अन्य व्यक्त रूपों से चेतना का प्रतिशत अधिक होता है। इसी कारण मनुष्य को इच्छा, कर्म और ज्ञान की सामर्थ्य प्राप्त है। चेतना का स्तर मनुष्य अपने प्रयासों के द्वारा बढ़ाकर परम चेतना को प्राप्त कर सकता है। जब एक चेतना अपना विकास कर परम चेतना को प्राप्त करती है तो सकारात्मक ऊर्जा की सृष्टि में वृद्धि हो जाती है और विभिन्न अनुपातों में अन्य प्राणियों के विकास में सहायक होती है।